हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 22 रजब जो हुर्मत के महीनों की तारीख़ है और 22 रजब के दिन एक ऐसा ख़ास अमल और वजीफ़ा है जो इंसान को 2 सिफ़तें अता फरमाता है। वो कुरानी वजीफ़ा है और उसकी बरकत से इंसान को एक तो बुज़ुर्गी यानी बुलंदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं और दूसरा उसको हासदीन, मुखालिफीन और जितने उसके दुश्मन हैं उनके शर से महफूज और पनाह अता फरमाते हैं। चूँकि कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़िक्र किया अपनी किताब का, तो अपनी किताब को इन अल्फाज में ज़िक्र किया, फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा। ये जो किताब है, सुहुफ़ मसहफ़ है, ये मुकर्रम है, यानी ये बड़ी इज़्ज़त वाला है, बड़ी शान वाला है। अब ये इतनी अजीम किताब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे लोहे महफूज से बड़े महफूज हाथों में रखा और उसके बाद जो है महफूज हाथों के साथ क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाया। सबसे मुक़द्दस जगह कुरान पाक को रखने की वो अल्लाह के अर्श के पास लोहे महफूज थी। अल्लाह ने उसको अपनी अमानत दी, लोहे महफूज ने अपनी अमानत को, अल्लाह की अमानत को महफूज किया। अब अल्लाह ने इसको दुनिया में भेजना था, तो दुनिया में भेजने के लिए अल्लाह ने कायनात पे गौर किया। तौरात को तो तूर पे उतारा, इंजील को तो माबद खाने में उतारा और यकजा उतारा, लेकिन ज़मीन पर सबसे बेहतरीन जगह उस ज़माने में तूर था, उस ज़माने में बैतुल मक़दस था, उस ज़माने में मस्जिद अक़सा थी। अल्लाह ने इन किताबों को वहाँ उतारा। लेकिन किताब कुरान है, अल्लाह का कलाम है, इसको उतारना है तो ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस जगह कौन सी है? तो अल्लाह ने ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस जगह, सबसे कीमती जगह, सबसे अजीम जगह, लोहे महफूज से भी ज़्यादा मुक़द्दस जगह वो ज़मीन पर क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल मुबारक पे कुरान को नाजिल किया। अब ये कुरान अल्लाह और नबी के सीने तक कैसे पहुँचा, इसको अल्लाह यहाँ बयान करता है। फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूआ, ये बुलंदी वाला है, मुतहरा, ये पाक है, यानी जो इससे जुड़ता है वो भी पाक हो जाता है, जो इससे जुड़ता है वो भी बुलंद हो जाता है। ये सिर्फ तो इसकी बयान की बिआइदी सफ़रा, जो कुरान लेकर आए लोहे महफूज से यहाँ तक क़ल्ब मोहम्मद तक, तो ये बिआइदी, ये हाथ सफ़रा, सफ़ारत, ऐसी सफ़ारत है जो ऐसे बेहतरीन है कि उनको किरामिन बरा का लफ्ज़ बोला। किरामिन बुजुर्गी वाले हैं, बरारा, और ये जो है ना पाक बाज हैं, यानी ख़यानत करने वाले नहीं हैं, बीच में धोखा करने वाले नहीं हैं कि कुरान पाक की आयतें मिस हो गई, कुरान पाक के सपारे मिस हो गए, गायब हो गए, गलती से इधर उधर हो गए, का नहीं, फरिश्तों ने पूरा पहुँचाया। अब आप देखिए, बिआइदी सफ़रा, जिन हाथों ने कुरान लिखा वो भी इसी में शामिल हैं। चूँकि हजूर पर कुरान उतरा तो 14 सहाबा ने कुरान को लिखा, 14 सहाबा ने कुरान पाक को लिखा, खजूरों पे, चमड़ों पे, पत्थरों पे, अब पत्तों पे कुरान लिखते थे। उन लिखने वालों के हाथों को भी अल्लाह ने कहा बिआइदी सफ़रा, उनके हाथ जो सफारतकारी का काम कर रहे थे, किरामिन बरारा, बुजुर्गी वाले हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया बरारा, और पाकबाज हैं, शरीफुन नफ्स हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी गवाही दे रहा है। अब जो आदमी इन चीज़ों को सामने रख कर कुरान पाक को अल्लाह की आखिरी किताब मानते हुए 22 रजब को और 23 रजब को, ये 2 रातें मगरिब की नमाज के बाद, इस आयत को, सूरह अबस 30वां पारा की आयत है, सूरह अबस 30वां पारा की आयत है, किरामिन बरारा, किरामिन बरारा, किरामिन बरारा, किरामिन बुजुर्गी वाला है, बरारा पाकबाज है। अल्लाह इसको बुलंदी अता फरमाएगा, बुजुर्गी अता फरमाएगा, रुतबा अता फरमाएगा, और बरारा, लोगों में जो लोग इसके हासिद हैं, इसके पीछे लगे हुए हैं, इसे मर्द औरत जो नुकसान देना चाहते हैं, अल्लाह उनके शर से बचा लेगा। 70 बार इसको पढ़ें, फिर पूरा साल, हर महीने 22 और 23 तारीख को ये पढ़ा जा सकता है, चांद के हर महीने, और फिर पूरा साल जब आपका दिल चाहे पढ़ें। 70 बार उन 2 रातों में पढ़ के अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका फैज़ अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।